नाजरीन आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेंगे और जो आपने फिट्स की हैं उसका कौम को उसका भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा। इसके बगैर ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अगर हमने इंडस्ट्री को, ज़राअत को, कॉमर्स को, ट्रेड को अगर हमने वाइब्रेंट करना है, रिवाइव करना है, तो कॉस्ट ऑफ जो इनपुट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, उसमें कमी लाए बगैर मैं समझता हूँ कि ये दीवाने का ख्वाब है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें, उनको कंपेटिटिव बना लें, अपनी इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर को। मुमकिन नहीं है जब तक कि हम जो दूसरे ममालिक हैं जो कंपटीशन में हैं उनकी जो इनपुट कॉस्ट है उसके अगर बराबर नहीं लाएंगे तो ये किस तरह मुमकिन है कि हम अपनी मसनूआत को हम दूसरे ममालिक के साथ कंपटीशन में ले आएंगे, एक टफ़ कंपटीशन में ले आएंगे। मुमकिन नहीं है। तो उसमें पावर का एक बिजली की कीमत का एक बहुत बड़ा रोल है और उस रोल को हमें अदा करना है। इसके अलावा कोई और चाराकार नहीं। और दूसरा जो FBR, ये दूसरा हमारा एक हदफ है, बहुत इम्पोर्टेंट एक एरिया है। इसको हमें रिवाइव किए बगैर, हमारी जो कलेक्शन जो हैं उनको इम्प्रूव किए बगैर ये हमारी फिजिकल स्पेस न मिलेगी, न कौम आगे तरक्की कर सकती है। तो उसके लिए मेरी इन दो एरियाज़ में ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट तरजीहात हैं और इसमें आप सब इसमें शामिल हैं। मैं इट्स अ टीम वर्क और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम इसमें अल्लाह ताला चाहेगा, अल्लाह करेगा, इसमें कामयाब होंगे। तीसरी बात मैं बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो रूटीन की डिलेज़ हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। ये जो फाइल वर्क जो है उसको एफिशिएंट होना चाहिए और मैंने पूरी कोशिश की है इन 6 महीनों में कि हम कम से कम गवर्नेंस को उसको हम जिस हद तक भी डिजिटाइज कर सकें हमें करना चाहिए। मैंने अपने PM ऑफिस को इस हवाले से कई महीनों से मैं ख़ुद लगा हुआ हूँ। उसमें कुछ बेहतरी आई है लेकिन अभी उसको मुकम्मल हमने उसको वाइब्रेंट करना है। आपके ताई हर मिनिस्ट्री में आपको मेहरबानी करके उसको पेपरलेस करना है। आपके पास अब पूरे इख्तियारात हैं, पूरी कैपेसिटी भी है। P3A उसके पास अब आ चुके हैं कंसल्टेंट्स, और भी हमने कंसल्टेंट्स FBR के लिए हमने अपॉइंट कर लिए हैं। तो आपको हमने वैसे भी इख्तियार दे दिया है कि आप डायरेक्टली आप चाहें तो आप प्रोक्योर कर सकते हैं। तो लेकिन मेहरबानी करके इसकी तरफ आगे बढ़ें क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये वक्त जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमें उसका शुक्र बजा लाना चाहिए और उसका भरपूर हम उसका इस्तेमाल करें तो तब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी से आप सबको इंशाअल्लाह हमकिनार कराएगा। ये बीमारी जो माजी की 77 साल की जो इनसे जान छुड़वानी चाहिए हमें। ये कौम इस बात की आपसे तवक्को आज कर रही है। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। You will have to come up with very innovative steps, programs and decision making. तभी कौम के अंदर इंशाअल्लाह पर आपके इन फैसलों से, आपके इस अमल से कौम के अंदर उम्मीद पैदा होगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें इदराक करना चाहिए, पूरी तरह उसका एहसास करना चाहिए। अभी जो FBR में जो अफसरों को तब्दील किया गया था ग्रेड 22 के, और मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि मैं शायद उनको किसी को भी नहीं जानता हूँ, शायद एक आध को जानता हूँ, लेकिन मीटिंग्स में आते होंगे, जाते हैं। इनका सबका हमारा होता है कि जब मीटिंग में जाना है तो, लेकिन मेरी ज़ाती कोई सलाम दुआ अगर ऐसी हो तो शायद एक आध के अलावा मैं आई कांट रिकॉल। मैंने बड़ी अरक रेज़ी के साथ उस काम किया 2-3 महीने पहले। उनके मैंने रिपोर्ट्स मंगाई, डिस्कस किया, 4 रातें मैं ख़ुद बैठा। उन्होंने जाके सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। मैंने अखबार में पढ़ा कि स्टे ऑर्डर ले लिया। मैंने लॉ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल को मैंने फ़ोन कि ये क्या मामला है कि अगर स्टे ऑर्डर लेने हैं उनको हमने OSD भी नहीं बनाया, उसको बनाया था कि उनको लगाया था कोई ऐसे कामों के ऊपर जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टे ऑर्डर खारिज हो गया। ये है प्रोएक्टिव अप्रोच।
اگر وہ توجہ نہ دی جاتی تو معاملہ ختم تھا. اٹ وڈ ہیو بین دی اینڈ آف دا میٹر. وہ پر نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ وہ آتے دوسری پوسٹوں کے اوپر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص عقل کل نہیں ہوتا. اٹس آلویز اے ٹیم ورک اینڈ آئی بلیو ان دس فرام دا کور آف مائی ہارٹ کہ اگر آپ میری ٹیم کے ممبر ہیں تو آپ میرے سے زیادہ پرومیننٹ رول آپ کا ہے, مجھ سے زیادہ عام رول آپ کا ہے. کہ آپ اگر کریز سے باہر نکل کے چھکا ماریں گے تو کیپٹن کو تو اس کا کریڈٹ ملے گا, آپ کو کریڈٹ ملے گا اس کا. قوم جی ناظرین, وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے.